जांच के दौरान समस्तीपुर में पहली बार आपके यहाँ एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, सर क्या कहेंगे? हाँ, कोविड पॉजिटिव तो हमारे शहर भी दस्तक दे चुकी है। तो पिछले एक हफ्ते से आप लोग सभी को पता है, सोशल मीडिया और बाकी जगह से सब लोगों को पता चल रहा है कि कोविड का केस लगातार बढ़ते जा रहा है और भारत वर्ष के डिफरेंट प्रांतों में जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इसमें केस अक्सर बहुत ज़्यादा पाए जा रहे थे। लेकिन हाँ, समस्तीपुर में पहला केस आज मुझे मिला है। एक यंग जनरेशन का ही लड़का है जो कि बाहर शहर से आके यहाँ आज मेरे पास आया था जांच का रिपोर्ट लेके। तो कोविड समस्तीपुर में भी दस्तक दे चुका है, तो इसलिए आप लोग सतर्क रहें। लोगों को क्या सर अवेयरनेस करना चाहिए? देखिए, कोविड का ये वेव जो अभी आया है, ये हम इससे पहले भी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट किए थे। आप लोग देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे तो इसके बारे में जानकारी ले लीजिए कि ये जो नया वेरिएंट है, ये ओमिक्रॉन का एक नया सब वेरिएंट है, BA.2 LA2। ये वेरिएंट जो है बहुत तेजी से फैलता है बाकी वेरिएंट्स की तुलना में। मतलब क्या, डेल्टा वेरिएंट जो कि 2022-2019 में जो आया था कोविड, उसमें जो रिप्रोडक्शन रेट था वो 1.4 था। इसका मतलब ये हुआ कि 10 पेशेंट जो है 14 पेशेंट को इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन अभी का जो ओमिक्रॉन 2 वेरिएंट है, ये इसका RO जो है, मतलब रिप्रोडक्शन रेट जो है, ये 4 है, मतलब 3 से 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पेशेंट 3 से 4 मतलब 10 पेशेंट 30 से 40 पेशेंट को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इन्फेक्टिविटी इसकी काफ़ी हाई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले कोविड की तुलना में इस कोविड में फेटेलिटी कम है। मतलब मौत जो जितनी हुई थी उतनी होने की संभावना कम है। कम इसलिए है क्योंकि इसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब हम लोग के फेफड़े तक वायरस नहीं पहुंच पा रहा है। ये वायरस गले तक रह रहा है, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही रह रहे हैं। तो ये सर्दी खांसी जुकाम जो आपको आमतौर पे होते हैं, उसका सिम्टम उसी तरह से आएगा, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करें। खास करके बुजुर्गों में और छोटे बच्चों में ये फेटेलिटी कुछ मिली है। जो भी मौतें हुई है वो अक्सर बुजुर्ग को हुई है, और जो पहले से किसी बीमारी से सफ़र कर रहे थे, या तो कैंसर था, या तो कोविड, या तो क्रॉनिक लिवर डिजीज था, या तो क्रॉनिक किडनी डिजीज था, या डायबिटिक थे। ओल्ड एज में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जिसमें रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है, उन लोगों में ये फेटेलिटी बढ़ रही है, यानी उन लोगों में ही मौत हुई है। तो वैसे पेशेंट जो इस तरह से किसी तरह के फेटल डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, वो लोग खास कर एहतियात बरतें। और हम लोग सब के लिए कोविड का एहतियात हम सबको याद ही होगा। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, ज़रूरत नहीं पड़ने पे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं जाए, और अपने सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, हाथ बार बार धोएं। ये सब हम सब भूले नहीं है। पिछले कोविड तो अभी कुछ साल पहले ही बीता है। तो जो सैनिटाइजेशन का प्रक्रिया हम लोग पिछले बार कोविड में पालन किए थे, हम लोग को वही पालन करना है। सतर्क रहें और अपने आसपास के क्षेत्रों को भी स्वस्थ रखें।